बारिश के सीज़न में घर में अगर रखे हों स्वीट कॉर्न, फिर तो सोचना ही नहीं है कि क्या बनाया जाए। स्वीट कॉर्न की इतनी ढेरों रेसिपीज़ होती हैं और सभी एक से बढ़कर एक। फिर चाहे आप ब्रेकफास्ट बनाओ और शाम में बना लो भूख में, या फिर डिनर टाइम पे बना लो। हाँ, लंच में रहता है कि भाई दाल चावल रोटी एक बार खाना पूरा चाहिए फैमिली में। बाकी कुछ भी ऐसा अतरंगी सा बनाना हो नाश्ते के लिए तो ये बेस्ट आइटम होता है। इसीलिए मैं स्वीट कॉर्न को साल भर के लिए डीप फ्रीज करके रखती हूँ, दाने निकाल कर। चूँकि अभी तो ये है कि रोज़ ही इस्तेमाल हो रहा है सुबह शाम, तो अभी मैंने दाने नहीं निकाले हैं। जो आए हैं मार्केट से इनको ऐसे ही छील करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर किलो के हिसाब से ही मिलते हैं ये स्वीट कॉर्न। और स्वीट कॉर्न इन दिनों बारिश में सभी जगह आता है। ये वाला जो कॉर्न है ना, एकदम दूधिया होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होता है। और ये लोनावाला साइड से आता है, मतलब ये वहीं का ही है, पुनेरी भुट्टा, पूना लोनावाला इस साइड में यही भुट्टा मिलता है। एकदम दूधिया सॉफ्ट होता है और बहुत मीठा होता है। जैसा नाम वैसा काम है, ये स्वीट कॉर्न ही है एक्चुअली। और कलर भी बड़ा प्यारा सा डार्क सा रहता है। दाने एकदम मीठे रहते, सोचना ही नहीं होता, चेक नहीं करना होता कि कौन सा वाला नरम है, प्रेस करके देखो, कुछ नहीं। छिलके सहित रहता है पूरा। छिलके निकाल कर मैंने इसके पीसेस कट कर लिए। पता है, बारिश के दिनों का भुट्टा ये काफ़ी पॉपुलर है भाई। भुट्टे को खाना उसी तरीके से है, चाहे उसमें जो भी मसाले मिलाने हैं, चाहे डायरेक्ट बॉईल करके बना लो आप, चाहे इस तरीके से कट करके डालो, लेकिन ये प्लेटिंग करने में बहुत अच्छा लगता है। तो पैन या कुकर किसी में भी आप पानी में हल्दी और नमक डाल दो, और ये जो कटे हुए पीसेस हैं इनको हम इस तरीके से कुकर में अरेंज कर देंगे। कुकर मैंने इसलिए रखा है, 2 हैं अपने पास कॉर्न, ये डाले जो हमने काट के, और एक विसिल आएगी, गैस बंद कर दो, स्टीम में ही पक जाता है। क्योंकि कढ़ाई में रखो या पैन में उतनी देर टाइम लगना है। यहाँ पर मैंने जैसे ही कुकर बंद किया है हल्दी नमक डाल करके, और अभी मैंने सिर्फ नींबू काटा, ये धनिया निकाला है फ्रिज से, और इसको भी हम बारीक काट लेंगे। तो मैंने सबसे पहले धनिया की मोटी डंठल हटा दी है, जो पतली पतली है बस वही रखी है, बाकी इसको काट लिया है। जो नींबू काटा था इसका जूस निकाल ले रहे हैं, ताकि जो इसके बीजे हैं वो हटा लो। कई बार डायरेक्ट नींबू निचोड़ रहे होते हैं, टपाक से बीजा गिर जाता है, तो कितनी भी कोशिश कर लो अंदर छुपा घुसा बैठा रहता है। सारे दाने बाहर के निकालो, निचोड़ते ही एक कूद पड़ता है। तो इसलिए मैंने निकाल लिया है कटोरी में और दाने हटा लिए। उतनी ही देर में कुकर की सीटी बजी और गैस बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर 4-6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, और इन लहसुन की कलियों को हमने पेस्ट बना लिया है। मतलब हमें गार्लिक पेस्ट चाहिए। अगर आप फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं पिसा हुआ तो और भी अच्छा है। मैं ताज़ा ही इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, क्योंकि कम ही यूज़ करती हूँ। तो बस अपना निकाला और पीस लिया। अभी जितनी देर हमने लहसुन का काम किया, यहाँ पर स्टीम निकल चुकी थी, क्योंकि एक सीटी आते ही गैस बंद कर दी थी। बस वो खोल लिया है और इतने ही इसको बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा लगातार ऐसे घंटों सीटियाँ नहीं बजानी है, ना घंटों उसकी पूरी भाप निकलने का इंतज़ार करना है, बिल्कुल नहीं। बस साथ के साथ सारे काम कंटिन्यू करते जाएंगे। अब कढ़ाई में हमने बटर डाल करके गरम किया है। जैसे ही बटर मेल्ट हो गया है, इसमें डाल दिया है गार्लिक पेस्ट, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे कलर अच्छा आएगा। बाकी तीखेपन के लिए हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। इसमें टोमेटो केचप और या फिर पेरी पेरी सॉस जो आता है ना, वो डाल सकते हैं आप। पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हो। फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो बस अब पानी डाल करके जैसे ही मिक्स किया, ये एक पेस्ट तैयार हो गया। इसमें ही डाल देंगे हम लेमन जूस भी, ताकि खट्टे सारा कोटिंग हो जाएगा। बाद में डालो चाहे पहले डालो, बात एक ही होनी है। अब हम डाल देंगे ये बॉईल किया हुआ कॉर्न। इसका पानी हटा लिया था मैंने कुकर से। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अच्छा, अब इन सबको मिक्स करना है। ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और केचप वाला, जो ये खट्टा खट्टा सा और फिर इसमें ज़बरदस्त खट्टापन लाता है, कौन करंट मारने वाला लेमन जूस, और ये इसकी जो कोटिंग हो जाती है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। एक बार आपने इस तरीके का कॉर्न बना के खा लिया, मतलब हाथ है कि रुकेगा नहीं और जीभ आपकी मानेगी नहीं, लगातार आप खाते चले जाओगे। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया और गैस बंद कर दिया। लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ डाला शोबाजी के लिए, क्योंकि पहले जो डाला था वो ऑलरेडी पूरा मिक्स हो चुका है। और अब हम करेंगे प्लेटिंग। इसको प्लेटिंग करने का तरीका है ऐसे भी है कि आप सारे के सारे पीसेस प्लेट में रख दो, जैसे सभी चीज़ें रखते हैं, या फिर आप क्या करो, हर कॉर्न के ऊपर स्वीट ये स्टिक लगा दो, टूथपिक।
तो अब क्या होगा, ये स्टार्टर की तरह भी आप सर्व कर सकते हो पार्टी स्नैक्स में। कभी किटी पार्टी में सीज़न कर रहे हो, आपकी बारी है, तो ये ज़रूर बनाना, आपकी फ्रेंड्स को बहुत पसंद आएगा। हाँ, लिपस्टिक भी चट जाएगी, अलग बात है, क्योंकि इसको खाते वक्त जीभ चटकारे लेके खाना होगा। अब मैंने यहाँ पर पैन में पानी अदरक ग्रेट करके डाला है, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का भी डाला था, और चाय की पत्ती डाली है। अब भाई अदरक वाली चाय तो चाहिए ही है, कौन चाहे जितना ज़बरदस्त बना हो, लेकिन चाय के लिए इंतज़ार किया जाएगा। अभी मैंने इसमें गुड़ डालना है। ये देखो, ये वही गुड़ है जो मैं यूज़ करती हूँ। किसी ने बोला कि ये केसर गुड़ डालने से उनकी चाय फट गई। देखो, मैं तो कंटिन्यू हमेशा यही बनाती हूँ। अदरक पहले बॉईल कर लेते हैं अच्छे से, जब चाय अच्छे से पक जा रही है अदरक वाली, उसके बाद गुड़ डाला और एक बार और उबाल ले ली, और ये चाय छान ली गई। तो ये इतनी बढ़िया लगती है। आप गुड़ वाली चाय पीने लग जाओगे ना, फिर आपको चीनी वाली चाय में टेस्ट ही नहीं आएगा, सोंधापन अलग ही होता है गुड़ का। और भाई इस भुट्टे को देख के तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। कौन लवर कौन कौन है ज़रा मुझे बताना। मतलब मैं तो सुबह दोपहर शाम रात यही खा सकती हूँ। वही कहे कि डाइटिंग करो, अब तुम ये छोड़ दो अनाज वनाज, तो मैं रेडी हूँ। मुझे मतलब बाकी की और मिलेट्स चाहिए, अनाज तो कौन भी है तो लेकिन मैं स्वीट कॉर्न पे टिक सकती हूँ, बाकी डाइटिंग नहीं कर सकती और दुनिया भर के कि डाइटिंग के लिए ये खाओ वो खाओ, लेकिन हाँ, कॉर्न के लिए मैं रेडी हूँ। और ये इतना टेस्टी लग रहा था ना कि चाय का कुल्हड़ भी हाथ से रखना पड़ रहा था कि भाई चाय तुम एक साइड बैठो, पहले हम ज़रा खा लें और एक बार जैसे खाए तुमने 4-5 दाने, फिर रुकना ही नहीं है, फिर तो मतलब जीभ चलती रहेगी और हाथ सीधा मुंह पे जाएगा, और फिर चाय पीते जाओ। मज़ा ही है। मतलब बारिश में भुट्टा खाने का अपना अलग ही मज़ा है। अब वो चाहे बारिश वाला भुट्टा इस रेसिपी को कह दो, चाहे इसी को भून के खा लो। वैसे स्वीट कॉर्न भूनने में उतना टेस्टी नहीं लगता, बॉईल करने में ही अच्छा लगता है, या फिर आप इसे स्टीम कर सकते हो। दाने निकालो के रखो, फ्रीज़र में स्टोर कर लो, आप साल भर तक ये खा सकते हो, फिर चाहे बारिश हो और चाहे ना हो, जब दिल करे तब बनाओ खाओ। अब भाई लंच में तो वही बना था जैसा हमने बताया, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो दाल रोटी और चावल बन गए थे, दाल फ्राई कर दी थी प्याज टमाटर से। बाकी अब रात की हो रही है खाने की तैयारी। ये एक पतली दुबली सी लौकी है जो कि फ्रिज में रखने से इसकी स्किन झुलस गई थी, तो झुलसी हुई स्किन इसकी निकाली गई है। मतलब ठंड लग गई थी उसको, झुलस तो धूप में जाती है, ये ठंड में मुरझा रही थी इसका छिलका, क्योंकि 2-3 दिनों से रखी थी। और इसका कोई पूछता नहीं है, जब लौकी फ्रिज में रखी हो और बाकी आइटम बन रहे हो तो कौन इसको पूछेगा। अब ये है कि इसे ख़त्म तो करना ही है, तो मैंने इसको छील करके पूरी लौकी के छोटे छोटे बड़े बड़े जैसे टुकड़े काट लिए, बीजे बिल्कुल भी नहीं थे, इनको डाल दिया ग्राइंडर जार में। अच्छा, अब क्या चाहिए है, इसके साथ में हमें अदरक और हरी मिर्ची चाहिए। तो मैंने फ्रिज से वो डब्बा निकाला है पिटारा वाला जिसमें अदरक धनिया रहती है, तो मैंने अदरक एक टुकड़ा छील के काट लिया है, हरी मिर्ची ले ली है, 1 चम्मच जीरे डाले हैं इसमें, और ये बंद हो गया। तो लौकी के साथ ही अदरक हरी मिर्ची मैंने पीस लिया है। अब शुभम भाई साहब ना तो अदरक के ग्रेटेड अदरक भी ढूंढ निकालते हैं भाई, हाँ, इसलिए हमने इसको पीस दिया है। और हरी मिर्ची के जो फुंतरे फुंतरे निकलते हैं ना छिलके, वो भी नहीं दिखाई देंगे। तो ये पीस लिया है, आप चाहो तो इसे काट के डालो, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये खुराफाती बच्चों की वजह से ये पीसा पासी करनी पड़ती है मम्मियों को। तो अब हमें क्या चाहिए, एक मिक्सिंग बोल, इसलिए फिर मैं वहाँ गई निकाल के लेकर आई हूँ। अब मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे ये लौकी अदरक मिर्ची का पेस्ट। अच्छा, मैंने सोचा था किसी से काम चल जाए लौकी से, लेकिन जब देखो एक लौकी थी, पूरी लौकी इस्तेमाल करी, पर हाँ पतली सी थी, पीसने के बाद एक आधा कटोरी इसका पेस्ट बचा है, मतलब ये पेस्ट बना है जो भी है, कोई नहीं, स्वीट कॉर्न है। और स्वीट कॉर्न का चीला उस दिन मैंने बनाया था, शुभम को बहुत पसंद आया था, शायद मैंने ये बात बताई भी थी कि बड़ी तारीफ़ कर रहा था। तो उसने भी, मैंने उससे पूछा था कि रात के खाने में क्या बनाए, लौकी कोफ्ते सब्जी रोटी बनाए या फिर वो उस दिन वाले चिल्ले, तो उसने कहा उस दिन वाले चिल्ले। तो वो जो उस दिन वाले चिल्ले बनने उसके लिए हमने चुपचाप लौकी का इस्तेमाल कर लिया है, बाकी कॉर्न भाई साहब सामने आ गए हैं। अभी हमने एक कॉर्न लिया क्योंकि हमारे पास लौकी थी इसमें, तो मैंने एक कॉर्न छीला, इसके दानों को इस तरीके से हम नाइफ से खुरद के निकाल लेंगे। चाहे तो दाने निकले रखे हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर जैसे दाने निकाले जाते हैं वैसे भी निकाल के रख सकते हैं, लेकिन क्या ही करने को तो पीसना है, इसलिए मैंने नाइफ से काट लिया है। बाकी दाने जब मुझे निकालने होते हैं तो मैं नाइफ का इस्तेमाल नहीं करती, हाथों से एक एक दाना निकालते हैं, जिससे दाना एक भी फूटे नहीं, तभी वो अच्छे से स्टोर होता है ना, स्मेल नहीं आती।
तो ये मैंने डाल दिया ग्राइंडर जार में, उसी में जिसमें मैंने लौकी पीसी थी, और अभी ये पीस लिया है। और पीसने के बाद इसको हम डाल देंगे मिक्सिंग बोल में जिसमें हमने लौकी पीस करके डाली थी। इसी के साथ इसको हमें चाहिए ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता भी निकाल करके काट लिया। जब मैंने अदरक मिर्ची निकाली थी ना, उसी टाइम पे धनिया भी निकाल ली थी। एक ही डब्बे में रखती हूँ मैं अदरक मिर्ची धनिया। तो इसे भी काट करके साइड में रखने के बाद अब इसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेसन। तो मैंने अलमारी से बेसन का डब्बा निकाला है, और साथ ही हमें चाहिए ओट्स। ओट्स की जगह आप सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमने बेसन लिया है। बेसन के अगर कभी नहीं डालना है तो आप सत्तू जो होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर आप भुने चनों को पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो आते हैं ना फुटाने दालिया, वो भी पीस के ले सकते हैं। ये सब आजकल बहुत यूज़ करते हैं लोग। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप बेसन, और इसी के साथ मैंने डाला है 3 से 4 बड़े चम्मच जितना ओट्स। ये ओट्स डाल देंगे, चाहो तो ओट्स का पाउडर डाल सकते हो, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया ओट्स, अच्छा लगता है वो। अब इसके साथ ही हमने डाला है हरा धनिया जो काट के रख लिया था, चॉपिंग बोर्ड से हटाना था, रास्ता साफ करना था इसलिए पहले ही डाल दिया धनिया। और फिर 2 हमने छोटी वाली शिमला मिर्च रखी थी, उनको एकदम बारीक बारीक काट लिया है। वैसे ज़्यादा बारीक कटी नहीं थी, उसमें भी दिखाई दे रही थी ग्रीन ग्रीन शिमला मिर्च शुभम को। और यही मोटी मोटी सी जो हल्की सी होती है ना, ये खाने में अच्छी लगती है क्योंकि क्रंची क्रंची सा लगता है ना। एकदम ही महीन काट लो ना शिमला मिर्च ऊपर से, तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता है, मिस जाता है उसमें। तो अब क्या है, कौन समझाए बच्चों को ये बातें हमने काटा है। और अभी ये जो एक हमने गाजर ली है, इसको छील करके ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और इसे भी हम इसी बोल में मिक्स कर देंगे। तो और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। जीरा हमने पीस लिया था लौकी के साथ में, इसलिए नहीं डाला है। आप चाहें तो भुने जीरे का पाउडर डालो, या फिर इसी टाइम पे आप जीरा डाल सकते हो। और अब इन सबको मिक्स कर देंगे। मसाले में मैंने सिर्फ हल्दी और मिर्ची पाउडर डाला है, ज़रा सा। हरी मिर्ची हमने ऑलरेडी पीस ली है। अच्छा, सब मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि भाई प्याज तो हमने डाली नहीं, इसीलिए मैंने लास्ट में डाली है कि यदि आप इन दिनों जैसे प्याज नहीं खाना हो तो आप प्याज स्किप कर सकते हैं, या जब भी आप बना रहे हैं। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो लहसुन तो हमने वैसे भी इसमें नहीं डाला है। इसमें अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। सेम सारी चीज़ें मिक्स करके जो बैटर तैयार था आप उसी तरीके से बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर एक प्याज लास्ट में बारीक काट करके डाल के मिक्स करके साइड में रखा। अब इसके लिए हम बनाएंगे चटनी। तो मैं बनाऊंगी दही वाली चटनी, जो कि शुभम को पसंद है। उसी चटनी के साथ ये चीला मैंने उस दिन बनाया था, और उसे उसी कॉम्बिनेशन में मन था खाने का। तो मैंने एक मुट्ठी भर के लिया है हरा धनिया, और आधी मुट्ठी है पुदीने के पत्ते, अदरक, हरी मिर्ची, और इसमें डाल दिया है जीरे। और इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब, या फिर आप थोड़ा ठंडा ठंडा पानी डाल सकते हैं। और अब आइस क्यूब डाल करके इसको हम इस तरीके से पीस लेंगे। आइस क्यूब डालने से बहुत अच्छी टिप ये होती है कि कलर बहुत अच्छा ग्रीन एज इट इज़ रहता है हरी सब्जियों का, पत्तों का। तो जैसे ही पीस लिया तो ये धनिया, पुदीना और मिर्ची, अदरक, जीरा सब पेस्ट तैयार हो गया। तो ये बन गई चटनी। एक्चुअली इसको पता नहीं क्यों कहते हैं दही वाली चटनी, चटनी वाला दही कहना चाहिए इसको क्योंकि चटनी तो पहले बन चुकी है। अब हमें चाहिए इसके लिए ताज़ी ताज़ी दही, एकदम थिक दही, पतली सी ना हो बिल्कुल। आप इसकी जगह हंकर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब गाढ़ा सा दही लिया है। इसमें डाला है नमक, और फिर तुरंत याद आया मुझे कि जीरा पाउडर चाहिए, या फिर रायता मसाला जो भी आपने बना के रखा हो वो डाल देंगे, और इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। तो ये एकदम अच्छे से मिक्स कर लें ताकि एकदम गांठें सी ना रहें दही की। और इसे हमेशा हाथों से ही फेंटें ताकि दही आपकी गाढ़ी रहे, क्योंकि कितनी भी गाढ़ी दही हो, अगर आप ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड कर दोगे ना तो एकदम पानी, मतलब चटनी बनाने वाले थे रायता बन जाएगा वो वाली बात है। इसीलिए दही फेंटने के बाद आप उसमें चटनी मिक्स करो, और फिर थोड़ा थोड़ा मिक्स करो चटनी, क्योंकि जितनी आपने दही ली है उसके अकॉर्डिंगली। तो पहले मैंने आधी चटनी डाली, मिक्स किया, फिर मुझे लगा नहीं चली जाएगी पूरी चटनी, फिर मैंने पूरी चटनी मिक्स कर दी। तो वही है कि कई बार अंदाज़ नहीं लगे, अपने एकदम से डाल दिया, पता चला चटनी चटनी लग रही है। तो ये आप चेक कर सकते हो मिक्स करते टाइम। तो दही में हमने चटनी मिक्स कर ली है। अब इसमें एक मस्त सा
तड़का लगाएंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच सरसों का तेल तड़के पैन में गरम करने रखा और इसमें हम डालेंगे राई, क्योंकि जीरा हमने ऑलरेडी चटनी में पीस के रखा हुआ है। राई का तड़का लगा रही हूँ मैं। कई बार मैं राई जीरा दोनों भी डाल देती हूँ, आज मैंने सिर्फ राई डाली है। और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर लाल मिर्ची, हींग और थोड़ा सा सूखी मिर्ची। यहाँ पर लाल सूखी मिर्ची डाली है, हींग और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, और ये तड़का हमने डाल दिया है चटनी के ऊपर। चटनी का कलर कितना प्यारा वाला ग्रीन आता है ना, बिल्कुल रियल ऐसा ही ग्रीन कलर दिखता है चटनी का जब आप घर में बनाते हो दही वाली में, क्योंकि दही मिक्स हो जाती है ना तो कलर ऐसे ही हो जाता है चटनी का। और एकदम थिक सा, ये देखो, ये रायता भी नहीं है, चटनी भी नहीं है, इसीलिए मैं कह रही थी चटनी वाला दही कहना चाहिए, दही वाली चटनी नहीं। चटनी थोड़ी थिक होती है तो चटनी वाली दही क्या कहना चाहिए, इसको टाइटल पे क्या लिखना चाहिए, चटनी वाली दही वैसे दुनिया ऐसे दही वाली चटनी के नाम से जानती है, आज इसका नामकरण दूसरा हो रहा है। तो ये इतनी झटपट सी हो गई है रात के खाने की तैयारी। तो क्योंकि दिन में नहीं इतना सोचना, रोटी बनानी रहती है, दाल बननी रहती है। दाल बनेगी कौन सी, अरहर, मूंग, मसूर, चना, ये पूछ लो घर वालों को जिसको जो खाना है। दाल रोटी चावल बन गया, या सब्जी अगर है तो फिर सब्जी बन जाएगी सूखी। रात में तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाया जाए जो सब लोग खा लें और अच्छा भी लगे सबको। तो यहाँ पर एक तरफ गर्म हो रहा है तवा, सबसे पहले मैंने प्लेट तैयार कर ली है, तो चटनी भी निकाल के रख ली है। और गरम तवे पे हम 1 चम्मच भर के ये बैटर डालेंगे और इसको हल्का सा पूरा फैला देंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट सा रहेगा बैटर, पतला मत रखिएगा, क्योंकि इसमें पिसी हुई लौकी है तो वो एकदम लौकी सॉफ्ट सी रहती है। ऊपर से वो स्वीट कॉर्न पीस के डाला है, वो एकदम सॉफ्ट सा रहता है। इसको पलटने के लिए थोड़ा देर रुक जाना, आप धीमी आंच रखना। नीचे से तो सिक ही जाए, तेज़ आंच रखेंगे तो नीचे जल्दी सिक जाएगा। धीमी आंच में धीमे धीमे नीचे का हिस्सा सिकेगा। जब ऊपर का लेयर सेट हो जाए ना, हल्का सा एक होता है कड़कपन आ जाए, तो उसको उठा के पलटना इजी होगा, तब ये टूटेगा नहीं चीला। और ये चीला तैयार है। ये बहुत सॉफ्ट है। बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं खाने में रोटी सब्जी में आनाकानी करते हैं, उन्हें तो आप बहुत शौक से इसको खिला सकते हो और बच्चे भी उतने ही शौक से खाएंगे खुशी खुशी टीवी देखते देखते। और बड़ों का तो क्या ही कहना, वो मांग मांग के खाएंगे। लौकी भी खिला दिया, स्वीट कॉर्न भी इस्तेमाल हो गए टेस्ट के लिए, क्योंकि स्वीट कॉर्न डालने से लौकी के चीले का टेस्ट ही बदल गया। केवल लौकी का चीला भी बनता है सेम ऐसे ही बनता है, उसमें स्वीट कॉर्न स्किप कर सकते हैं और बेसन वगैरह डाल के, तो पता चलता है वो कि हम लौकी का चीला खा रहे हैं। ये वाले में कंफ्यूजन है हम लौकी तो पता ही नहीं चल रही है, और स्वीट कॉर्न की जो हल्की सी मिठास आती है ना, इस चीले का स्वाद बढ़ा देती है। चीले से मुझे याद आया, पिछली बार एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था, चीला चिल्ला रहा है मुझे खाना है चीला, तो क्योंकि चीला की स्पेलिंग CHEELA भी लिखते हैं चीला, एक चिल्ला लिखते हैं CHILLA। तो उनका बहुत ही प्यारा कमेंट था, मुझे तो बहुत हंसी आई। और जब जब मैं बनाऊंगी ये चीला चिल्ला तो मुझे याद आएगा उन्होंने लिखा था चीला चिल्ला रहा है मुझे खाओ मुझे खाओ तो लो भाई खा रहे हैं, और इसे चटनी के साथ खाओ, बहुत मस्त लगता है। मतलब डिनर में बना लो, चाहे यही आइटम आप ब्रेकफास्ट से बनाओ। और एक मैं टिप देना चाहती हूँ, अब बैठ गए हैं 2 सदस्य खाने के लिए, अब ये धीमे धीमे एक एक सीख रहा है, तो क्या करो 2 तवे रखो और सेकना शुरू करो। क्योंकि देखो मैं पहले ही बता चुकी, मुझे लोहे के तवे वाला बहुत मस्त लगता है, तो ये लोहे के तवे में करारा करारा। और लास्ट टाइम मैंने लोहे के तवे में सेका था अपने और शुभम के लिए, तो शुभम को खूब मज़ा आया था करारा सा खाने में। जब मैंने आज शुभम को पहले दे दिया नॉन स्टिक वाला, तो भाई साहब हमसे कह रहे हैं मम्मा उस दिन जैसा क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। हमने कहा अच्छा ऐसा है क्या, रुको अभी तुम्हें क्रिस्पी वाला देते हैं तो हमने दूसरे तवे को यहाँ रखा, लोहे वाले को, और वो जो नॉन स्टिक में मैं बना रही थी उसको सेंटर में पहुँचाया, तो उससे मैं बनाती जा रही थी। और यहाँ करारापन वाले जो तैयार हो रहे थे वो फिर मैंने सर्व किया, तब उसने कहा कि हाँ मम्मा अब क्रिस्पी है। तो लोहे के तवे में जाहिर सी बात है वो करारे बनते हैं, कोई भी चीले बनाओ आप, और नॉन स्टिक में बनते हैं पर वो थोड़े सॉफ्ट से रहते हैं। तो चॉइस आपकी है, आप जिसमें बनाना चाहें बनाओ, खाओ, खिलाओ और चीला आप चिल्लाएगा भी नहीं कि खाओ खाओ और ये है दिसानो फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम्बीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में पानी, नमक, ऑयल
और डाल दिया वेजिटेबल के साथ पास्ता, बॉईल करके साइड में रख लिया। कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भून लिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया। फिर इसमें टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, वो हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन डाल करके भून लिया। फिर इसमें मैगी मसाला, टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक डाल करके मिक्स करके भून लिया। फिर इसमें बॉईल की हुई सब्जियां, स्वीट कॉर्न, गाजर, मटर और पास्ता, ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स कर लिया और ये तैयार हो गया। एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ